हेलो दोस्तों। आई होप आप सबने प्रॉफिट किया होगा मेरे इंट्राडे कॉल्स के ऊपर। ठीक है, अभी सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कि ये मेरा 15 मिनट का चार्ट है। एज एक्सपेक्टेड, जैसे हमने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके लिया, इस लेवल पे आके उसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, और इस लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ मूव आ रहा है। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था कल, हमने ये इसको रेजिस्टेंस माना था। तो एज पर एनालिसिस रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, टारगेट एक्सपेक्टेड इतना ही था पहला, वो अचीव हुआ और उसके बाद वापस ब्रेक डाउन हुआ। और ब्रेक डाउन के बाद मेजर जो डिमांड जोन है वहाँ पे आके अब बैंक निफ्टी ने वापस से सपोर्ट लिया, फिर से अप मूव चालू है। तो अब ध्यान से देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, वैसे तो ये ब्रेकआउट होगा ही, ये जो नीचे पुल बैक आया हुआ है इस डिमांड जोन के आजू बाजू, ये लगभग वीकर जोन को या वीकर लोगों को बाहर निकालने के लिए आया है। और यहाँ से इसको अगर ब्रेक करके निफ्टी ऊपर जाता है तो हमारा सबसे पहला टारगेट वही रहेगा 51,000 का। दूसरा 51,280 का। ये टारगेट्स रहेंगे। अगर ये तो हो गए बाई साइड के ट्रेड्स, अगर बाई साइड पे मूव करता है तो ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर 50,820 के ऊपर ब्रेकआउट करके एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम बाई की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे। सेल की तरफ तब ट्रेड प्लान कर रहा है जब हमारा 50,332 ब्रेक होता है। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा यहाँ पे 49,850 के अराउंड सीधा, क्योंकि मेजर सपोर्ट उसी डिमांड जोन के आजू बाजू आएगा जो ये ट्रेंड लाइन दिखा रही है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। ये लास्ट सपोर्ट है, उसके पहले एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है, तो निफ्टी इन शॉर्ट 49,850 830 तक आ जाएगा अगर ब्रेक होता है। ब्रेक होता है कौन सी चीज़, ये लेवल ब्रेक्स होते हैं। ठीक है, ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, जैसे ये वाले, एक मिनट, हाँ, ये लेवल्स ब्रेक होते हैं बैंक निफ्टी में। तो आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। तो ऊपर की तरफ ये इसके ऊपर निकलेगा, जो लेवल है 820 के आजू बाजू, 820 के ऊपर निकलेगा और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम बाई की तरफ प्लान करेंगे। पहला टारगेट यही वाला हमारा 51,000 और दूसरा वाला 51,300। नीचे की तरफ अगर सेल हो रहा है तो यहाँ से सेल होगा, नीचे की तरफ मूव होगा जब 50,300 के नीचे जाएगा। एग्जैक्टली 300 के नीचे हम साइकोलॉजिकल पकड़ के चल रहे हैं, नीचे की तरफ फिर आ जाएगा 49,800। ट्रेड तभी कर रहा है जब ये लेवल्स ब्रेक होते तो। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। सेम एक्शन प्लान निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी भी हमारे हिसाब से पूरा चला है। यस, एज एक्सपेक्टेड कल डिस्कस किया था, अगर 740 के ऊपर निफ्टी ब्रेक करता है, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ये 740 के ऊपर ब्रेकआउट हो गया, ऑलमोस्ट 740 मान के चलो। ठीक है, इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, अगर निफ्टी यहीं पे कहीं फ्लैट ओपन करता है और वापस से रीटेस्ट लेता है, मतलब रीटेस्ट का मतलब इसी 740 पे आता है, टच करता है और वापस ऊपर की तरफ बुलिश कैंडल बनाता है, तो हम वापस से ट्रेड प्लान करेंगे और अल्टीमेट टारगेट हमारा रहेगा 850 का। बाइक की तरफ 740 पे चढ़ेंगे, 850 का फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा और वही अल्टीमेट टारगेट रहेगा। सपोज ये गैप डाउन होता है और ब्रेक करता है 674, जो कि पहले का डिमांड जोन है। तो यहाँ पे जितने ने ये यहाँ पे बाई करके गया ना, वो सब अपनी पोजीशंस काट लेंगे यहाँ पे, और काट लेंगे तो हमें साफ सेलिंग यहाँ पे दिखाई देगी इस लेवल तक 620 फर्स्ट, एंड देन लास्ट 540 तक निफ्टी आ जाएगा और कल एक्सपायरी भी है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर अबाउट द निफ्टी। अगर गैप अप हो जाता है तो भी लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे बाई करके गया आज के दिन में, जैसे मोस्ट ऑफ ब्रेकआउट के बाद बाई करके गए हुए हैं, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो ऊपर से भी निफ्टी नीचे आएगा सीधा। हाँ, हमें बाई तब करा जब यहाँ पे सपोर्ट ले 740 पे और ऊपर की तरफ वापस से मूव आए, तब हम बाई करेंगे। सेल इसके नीचे 670 के नीचे। ठीक है, टारगेट यहाँ तक लेंगे धीरे धीरे करके
आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अब जो हमने कल के लिए इंट्राडे कॉल्स दिए थे उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो एज वी हैव डिस्कस, मैंने कॉल्स जो दिए थे, जस्ट वेट अ सेकेंड, जो कल के कॉल्स थे उसमें क्वेस क्वेस में टारगेट आता हुआ मिला पूरा का पूरा। अब क्वेस का हाई देखेंगे, एक बार देख लेते हैं। ये हमने कल डिस्कस किया था वो सारे स्टॉक्स हैं, आप देख सकते हैं। हमने बाई बोला था किसके ऊपर, 720 के जस्ट अबव, सॉरी एक, हाँ ये 5 मिनट की ब्रेक कर रहा था, 1 मिनट। ये क्वेस आप देखेंगे हमारा फाइनल टारगेट कहाँ था, 728, और ये कुछ 739 का हाई बना के आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा टारगेट था मिडा कॉप का, मिडा कॉर्पोरेशन। यहाँ पे भी हमने बाई दिया था 528 के अराउंड, टारगेट 530, 531, 533 था। तो आप देखेंगे 528 के अराउंड गया और हमारा फाइनल 531.8, मतलब पहला टारगेट, दूसरा टारगेट हमारा आ गया था मिडा कॉप में भी। फिर उसके बाद मैंने दिया था शार्प मेटल मैं इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि इसका कॉल एक्टिवेट ही नहीं हुआ था। शार्प मेटल का भाई देखे गिरा, इस पर बाइक की कॉल थी मेरी, 1 मिनट। हाँ, शार्प मेटालिक, अब इस पर देखेंगे तो हमारा कॉल एक्टिवेट हुआ ही नहीं यहाँ पे। ये इसका हाई देखेंगे, ये कुछ इसके अराउंड है, 770 के ऊपर बोला था तो वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ था। इसके बाद मैंने दिया था आपको क्राफ्टमैन, आप देख सकते क्राफ्टमैन का टारगेट, इसके ऊपर बाई करने बोला था स्ट्रेट लाइन के ऊपर, और टारगेट 5,645.50, और ये तो गया 5,699 तक, ठीक है। इसके बाद मैंने दिया था, नहीं इतने ही दिए थे बराबर, इतने ही कॉल्स दिए हुए थे, एक एक्स्ट्रा देने वाला था बट नहीं दिया था मैंने, ठीक है। अब आगे के कल के कॉल्स के लिए बात करते हैं। पहला हमारा है सुबी कैप। सुबी कैप को हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं फिलहाल के लिए। ये 5 मिनट इसीलिए दिखाया था ताकि आपको दिखाई दे जाए। यस, अब ये सुबी कैप है हमारा, ये वाला ट्रेड लाइन, इसको बाई कब कर रहा है आपको, तो ये देखिए थोड़ा सा सेटिंग नहीं हो पा रहा है इस पर, 1 मिनट है। ओके, लीव इट। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसको थोड़ा सा मैं 15 मिनट पे लेके रहा था क्योंकि इंट्राडे कॉल है। आप देख रहे हो कि बार बार रेजिस्टेंस फेस करने मिल रहा है, और रेजिस्टेंस में आप देखेंगे ना तो ये बार बार 550 राउंड ऑफ लेवल ले लो, बाई अबव 550। ये ऊपर करूँ तो 1 मिनट, लीव इट, दूसरी ट्रेड डायली ले लेते हैं। या एग्जैक्टली 549, 550 के ऊपर आप बाई करेंगे। एसएल आपका रहेगा 546 का, पहला टारगेट 552, दूसरा टारगेट 554, और तीसरा टारगेट 556। ये इंट्राडे के कॉल्स है सुबह के। दूसरा आपका आ जाएगा जेंसार टेक, ये कल के लिए, ठीक है, 22 अगस्त के लिए कॉल्स है। जेंसार टेक में भी आप देखेंगे हम पहले भी ट्रेड प्लान कर चुके हैं इसके अंदर, उसी को एक्सटेंड करते हैं इस लाइन के साथ, और वो हिट भी गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जेंसार टेक में कंटिन्यूस एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है,
तो इसको भी बाई आप करेंगे किसके ऊपर, 512 के ऊपर। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। 512 के ऊपर बाई करेंगे, 812 के ऊपर बाई करेंगे। 807 SL, 817 फर्स्ट टारगेट, 820 सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट हमारा 824। 812 के ऊपर बाई, 817, 820 और 824 फाइनल टारगेट। तीसरा स्टॉक है हमारा ITC। यस, ITC में भी देखिए अब इसी ट्रेड लाइन का यूज़ करते हैं, आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखाई दे जाएगा। हम पुराने में भी एक बार ट्रेड ले चुके हैं, तो ये कंटिन्यूस एक रेजिस्टेंस पे फंसा हुआ है। तो यहाँ पे भी 509.5 अगर ब्रेक होता है, 509.5 ब्रेक होता है, SL 507 का टारगेट 512, 513.5, 515। ठीक है, वन मोर टाइम, बाई आप करेंगे 509.5 पे, पहला टारगेट 512, दूसरा टारगेट 513.5 और तीसरा एंड फाइनल टारगेट हमारा रहेगा 550। ठीक है, ITC में ये ट्रेड प्लान है हमारा। फिर हमारा ट्रेड प्लान जो है वो है PNB हाउसिंग फाइनेंस के साथ। PNB ये PNB हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट है। तो यहाँ पे हम ट्रेड तभी प्लान करेंगे जब ये ब्रेक करके जाएगा, दैट इज समहाउ 910। ठीक है, 910 के आजू बाजू ये ब्रेक करके जाता है, तो 915 के ऊपर हम पहला टारगेट लेंगे, 920, दूसरा 925 और तीसरा टारगेट 930। SL रख रहा है 910 का, PNB हाउसिंग फाइनेंस का। ठीक है, और एक स्टॉक है मेरे पास मैस्टैक। मैस्टैक लिमिटेड। ठीक है, मैस्टैक पे भी दिखाई दे रहा होगा, ये बार बार इसी जगह पे रेजिस्टेंस ले रहा है। इसको भी हमने पहले ट्रेड ले लिया है, पहले ट्रेड ले चुके हैं। ठीक है, ठीक है, नहीं हो रहा है। 3014 के ऊपर यहाँ पे भी हम बाई के लिए प्लान करेंगे। वैसे तो ये आज ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ सस्टेन करा, जैसे ही ये कैंडल्स को ब्रेक करता, कौन सी वाली, ये वाली कैंडल जो 314 वाली कैंडल है, इनको ब्रेक करके एक भी बुलिश कैंडल बनाता है, तो मैस्टैक पे भी हम बाई के लिए जाएंगे। आई होप टुडेज प्लान ऑफ एक्शन फॉर टुमारो इज वेरी क्लियर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। देखो मैक्सिमम टारगेट्स मेरे हिट हो रहे हैं। ठीक है, जो कॉल्स एक्टिवेट नहीं हो रही है वो नहीं हो रही है। ठीक है, वो तो फिर आपको लॉस भी नहीं दे रही है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक एक कमेंट करिए कि हमने इतना प्रॉफिट किया हुआ है वीडियोस देख के। ठीक है, थैंक यू।